मेरे साथियों नमस्कार। मैं राज विदेश स्टोरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, अगर अब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरे साथियों, आपको बता दें कि आपने लाइफ में बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, बट आज जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं ऐसी कहानी आपने कभी पहले सुना नहीं होगा। में बहुत चोरी करते हुए सुना होगा, लाइफ में आप बहुत चोरी का किस्सा सुने होंगे, बहुत कहानी सुने होंगे, बट आज हम आपको स्मार्ट तरीके से चोरी कैसे हुई इसके बारे में बताएंगे। स्मार्ट तरीके से चोरी कैसे हुई इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बबलू नाम का लड़का रहता था। वह काफी होशियार था और काफी मेहनती था, लेकिन प्यारे साथियों आपको बता दें कि वह होशियार तो बहुत था, जानकार बहुत था, लेकिन काम करने में उसका मन नहीं लगता था। उसकी जेब जो थी हमेशा खाली रहती थी, उसकी जेब हमेशा खाली रहती थी। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम चोरी करें, क्यों ना हम चोरी करें। तो उसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना हम चोरी करें। अब आपको बता दें कि जो बबलू था वो कोई आम चोर नहीं बनना चाहता था, वो कोई आम चोर नहीं बनना चाहता था, बल्कि वह स्मार्ट तरीके से चोरी करना चाहता था, वह स्मार्ट चोर बनना चाहता था। अब प्यारे साथियों को बता दें कि एक दिन की बात है, बबलू YouTube पर सर्च किया कि स्मार्ट तरीके से चोरी कैसे करें। लेकिन अब YouTube पे तो उसने सर्च कर लिया, लेकिन उसको वहां पर पुलिस पकड़ने का वीडियो दिखाई दे रहा था कि यानी जितना भी वीडियो मिला तो उसमें पुलिस जो है चोर को पकड़ रही थी। अब बबलू के अंदर एक दिमाग आया कि अगर चोर को पुलिस पकड़ रही है तो क्यों ना हम पुलिस बनकर चोरी करें, क्यों ना हम नकली पुलिस बनकर चोरी करें। अब भैया बबलू के अंदर एक दिमाग आया कि क्यों ना हम नकली पुलिस बनकर चोरी करें। अब बबलू भैया कहा कि हम दूसरे दिन गए बाजारे, मार्केट से बाजारे से वो एक वर्दी लिहन किराया पे, एक वर्दी खरीदन, एक काला चश्मा खरीदन और एक अच्छी सीटी खरीदन। अब भैया सवेरे बीत गए, कैसो पूरा दिन बीत गए। अब रात का टाइम भा, अब बबलू सोचन कि अब चली व्यवस्था हो चोरी करे के। अब भैया 2 बजे रात रहा, रात के 2 बजे टाइम रहा है। अब बबलू अपन पुलिस वाला वर्दी पहनन, सीटी लगाएन और भैया टोपी लगाएन बकायदे और काला चश्मा आँखी में लगाई के बैंक के सामने गई बत की है। और वह समय भैया बताए दी कि बैंक के सामने जो है एक ठीक गार्ड साहब ड्यूटी करत रहे। जब गार्ड साहब ड्यूटी करत रहे, अब बबलू पुलिस के वर्दी में देख के गार्ड साहब डराए गए। अब गार्ड साहब बबलू से कहा थे, साहब इतनी रतिया का आप ड्यूटी पे, साहब इतनी रतिया का आप ड्यूटी पे। अब बबलू भैया इतना रोब से डांट के बोलन गार्ड के कि हमें खबर मिली है कि यहाँ पर चोरी होने वाला है। बबलू गार्ड साहब से कहें हमें खबर मिली है कि यहाँ चोरी होने वाला है, हमें फौरन बैंक का जांच करना पड़ेगा। अब भैया बताए दे इतना बतिया सुने जब गार्ड साहब तो सलाम ठोक के गार्ड साहब गेट खोल दी है बैंक का। अब जब बैंक का गेट खोल दी है तो बबलू बड़े मजा में गया। अब बबलू सीना चौड़ा करके बैंक के अंदर घुस गया और गार्ड से कहें तुम बाहर रखवाली करना, हम अंदर चल रहे हैं जांच करने। अब भैया बताए दे बबलू अंदर तो चला गया। अब अंदर के लाख देख के तिजोरी के उनके करेजा जो ऐसे ऐसे करे लाग।
अब घबराए लागे। अब अंदर अंदर बड़बड़ात हैं कि इतना बड़ा बड़ा तिजोरी का ताला है, ये कैसे टूटी, एक लाख हमें पता ही नहीं है कोड। ये लागेन कि हमें लाख तो पता नहीं बा पासवर्ड, कैसे खुली लाख। फिर बबलू कहा कि हैं अपने ये मोबाइल निकालें, फिर यूट्यूब पे सर्च किए कि तिजोरी का लाकर कैसे तोड़े। फिर भैया बताए दे, और हमें जितना वीडियो मिलत रहा, जितना वीडियो देखें उनमें टूल्स लाख के तोड़े था, टूल्स के व्यवस्था मतलब लाख तोड़े खातिर कुछ सामान हो चाहिए, अब वो सामान तो उनके पास रहा नहीं। फिर भैया अब बबलू अंदर तो घुस ही गए हैं और जुनून बड़ा चोरी करेंगे, मूड में पूरा फुल है कि चोरी करब तो करब चाहे जैसे करब। तब तक भैया इतना बतिया अपने मन में सोचत रहे कि कैसे लकवा तोड़ी, तब तक उनके निगहिया बैंकवा में एक लैंडलाइन फोन रहे वह पे पड़ल। जब बबलू की निगाह लैंडलाइन फोन पे पड़ा तो झट सीना लैंडलाइन फोन पे गए। अब वो हमें जौन है ऊपर भाई एसीओ में लैंडलाइन नंबर में ऊपर बैंक मैनेजर साहब के घर का नंबर डायल रहा, तो जौन है बैंक मैनेजर साहब के घरे फोन लगाए दिए 2 बजे रात के। अब 2 बजे रात फोन लगाए और खूब गर्व से कहा था डांट के, मैं बबलू इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, सुना हूं कि आपने बैंक का तिजोरी का पैसा चोरी कर लिया है। अब भैया देख ला बबलू दिमाग, बबलू कितना स्मार्ट तरीके से चोरी करे चाहते हैं। अब बबलू खुद ही चोर वो बैंक मैनेजर साहब से फोन पे कहा थे कि सुना है आपने बैंक का जो तिजोरी था उसका सारा पैसा चोरी कर लिया है, हमें जांच करने के लिए खबर दिया गया है, हम बैंक का जांच करने आए हैं, आप फौरन इस तिजोरी को खुलवाइए, या तो आप फौरन इस तिजोरी को खोलने का पासवर्ड बताइए और नहीं तो हम फौरन आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं। इंस्पेक्टर कहें, इंस्पेक्टर बबलू जो नकली भैया इंस्पेक्टर रहन जो चोरी करे गए कहा थे बैंक मैनेजर से कि या तो आप जो है बैंक का पासवर्ड तिजोरी का पासवर्ड बताइए, हमें फौरन जांच करनी है कि इसमें पैसा है कि नहीं है, और या तो फिर हम आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं। अब भैया बताए दे, बैंक मैनेजर बेचारू आधी 2 बजते रहा राती में, वो आधा नींद में रहे। अब कहा थे डर के मारे, साहब हमें गिरफ्तार नहीं करा, हम चोरी वोरी नहीं किए है और हम पासवर्ड बतावत है तो जांच कैला। अब इतना बतिया सुनन जब बबलू बड़ा खुश भैन। अब बैंक मैनेजर साहब फोन पे पासवर्ड बताए दिए। अब बबलू बड़ा खुश। अब जैसे बबलू पासवर्ड डालन तिजोरी में, अब भैया तिजोरी खुल गए, लेकिन बता दे अचानक से अलार्म बज गए बैंक के। अब जब अलार्म बज गए तो बबलू घबराए गए, बाहर गार्ड भी अचंभित हो गए। अब बबलू भागक सोचत रहे, तब तक गार्ड साहब कहते क्या हुआ साहब, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बबलू सोचें कि अगर हम जवाब नहीं दे तो शंका हो जाएगा। तब बबलू खूब लंबी सांस लिए, तब कहा थे नहीं गार्ड साहब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये गलती से अलार्म दब गया, ये गलती से अलार्म की बटन दब गई और अलार्म बजने लगा। ऐसा कीजिए गार्ड साहब, आप चाय वो पी लीजिए, तब तक हम जांच कर रहे हैं। अब गार्ड साहब सोचत हैं कि जिंदगी में इतना बढ़िया अफसर तो देखे नहीं, इतना ईमानदार पुलिस, वो पुलिस इतना ईमानदार कि हमें कहा थे जा चाय वही पियावा। अब भैया बताए दे, गार्ड साहब बड़ा खुश हो गए, वो गार्ड साहब चला गए चाय पिए। अब यार जौन बबलू रहे जितना रुपया गड्डी रहा कुल एक गड्डी जौन है पैसा के अपने बैग में धरे लागे, बैग में गड्डी धरे लागे। अब जितना गड्डी रहा रुपया, जितना तिजोरी पैसा रहा कुल अपने बैग में भर लिया। फिर कहा कि
अब वो सोचन बबलू कि अगर हम यही पुलिस के भेषम में निकलब तो हम में गार्ड साहब तो पहचान ही जाइए और सवेरे खल्ला कही दी है कि पुलिस चोरी कही है। अब भैया जौन बबलू रहे न दिमाग लगाए कि सोचन कि हम ये वर्दिया जौन बा निकाल दे। अब बबलू वर्दी निकाल दिहन, ओका वहीं अपने बैगन श्रम धई लिहन और इकट्ठी भैया वो जो साफ सफाई करे वाले रहा थी बैंक में ओकर कपड़ा पाई गए कान कहाँ से। अब वह साफ सफाई वाला कपड़ा पहन लिहन कि मने हम साफ सफाई करे वाला है। अब तो को पैसा ले के बैग के बहरे निकले। अब गार्ड साहब देखते कहन अबे तू कौन। गार्ड साहब बबलू से कहा थे अबे तू कौन। तब बबलू कहा था साहब हम सफाई वाला है। अंदर अफसर साहब जांच करे थे, पुलिस साहब हमें बुलाए रहे जांच साफ सफाई करे, हम साफ सफाई करे गए रहे। अंदर साहब जांच करे थे और जरा हम जाते अपने घरे। तो गार्ड साहब सोचे कि खैर सफाई वाले के रोक पाई, साफ सफाई काम रहा भैया अपन सफाई करे ड्यूटी निभावत है। अब बबलू भैया पैसा लेके बैगन भयन फरार। अब बतावा भैया इतना स्मार्ट तरीके से बबलू चोरी कैली है कि केहू पता ही नहीं लग। अब सवेरे खल्ला है कि बैंक में चोरी होएगा, बैंक में चोरी होएगा। अब भिन्न नहीं भैया बैंक मैनेजर साहब गए, जब तिजोरी ताला खोले तो देखे में कुल खाली खाली, तिजोरी में पैसा है ये नहीं। अब जौन बैंक मैनेजर साहब मुड़े फात धे के झंखे लागे, मैनेजर साहब मुड़े फात धे के झंखे लागे। कहा थे कि ये तो चोरी हो गए। अब मैनेजर साहब पुलिस के लगे फोन किए, पुलिस आई बैंक में, मैनेजर साहब से पूछा और सबसे पूछा कि आप लोग कुछ अजीब देखे हैं क्या, कुछ आप लोग देखे हैं। तब तक भैया गार्ड साहब कहा थे कि हाँ साहब हम देखे हैं। कहें आप क्या देखे हैं। तो गार्ड साहब कहा थे कि 2 बजे रात में एक पुलिस वाला आया था और वही बैंक के अंदर घुसा था, बोला था कि हम जांच करने आए हैं, हमें खबर मिली है, बोल रहा था कि हमें खबर मिली है कि यहाँ पर चोरी होने वाली है और हम अंदर जाकर जांच करेंगे। अब अंदर में जब जांच करे कह रहे हैं पुलिस, तो बाहर अंदर से बाहर एक सफाई वाला निकला रहे बैग लिए। अब पुलिस मुड़े फात दे के लागे झंके और लागन डांटे कि अबे वही तो असली चोर था, वही तो असली चोर था, चोरी करके चला गया तुम लोगों के सामने से, तुम लोगों को पता भी नहीं लगा। तो भैया अब बबलू इतना स्मार्ट तरीके से चोरी कैली है कि पुलिस बन के भैया केहू पता ही नहीं लग और चोरियों कैली है केहू पतो नहीं लग। अब भैया सवेरे का अपन बबलू जो है चल दिहन गांव से एक दूर कहीं बीच रहा, बीच पे अपन बीच के किनारे गए, खूब रंग से खाए पी कर मस्ती करत हैं, नारियल पानी पियन और जो उनके सामने पियन खाएन और रंग से वही मस्ती करत हैं, सोत हैं। तो भैया आप लोग देख लिए बबलू की स्मार्ट तरीके से चोरी। इस तरह बबलू पहला चोरी और आगे वाले वाले समय हम आपको बताई दे कि बबलू स्मार्ट तरीके से दूसरा चोरी करे प्लान बनावत है। अब कुछ बबलू जो पहला चोरी उनका सक्सेस हो गया, पहला चोरी जब कर है तो बबलू को बहुत गर्व है अपने आप पे। अब तो हम कौन मानत लोकल चोर तो है ही नहीं, माना जाना चोर हुई, हमें क्यों पकड़ो नहीं पाई। तो भैया अब दूसरे दिन बबलू अंदर दिमाग क्या है कि कुछ दिन तो बबलू शांत रहे, एक हफ्ता लगभग शांत रहे, जब तक उनका पैसा रहा तब तक खर्च किए, मौज मस्ती किए, शांत रहे। फिर भैया एक हफ्ता बीत गया, जैसे जैसे उनका पैसा खर्च हो गया तो उनके अंदर दिमाग क्या है कि एक ठी और बड़ा स्मार्ट तरीके से चोरी करे, स्मार्ट तरीके से चोरी करे। इतना बढ़िया दिमाग लगाए कि भैया आपकी चोर बन के बनाए चोरी करी है, मालिक बन के काहे चोरी की जाए। तो बबलू सोचत है कि एक ठी जौन है
डायमंड के दुकान रहे, डायमंड ज्वेलरी की दुकान रहे, हीरा मोती के। अब डायमंड का चोरी करेंगे, डायमंड के दुकान चोरी करेंगे। लेकिन बबलू के अंदर एक सोच रहा, दिमाग रहा कि अब की बार हम चोरी जौन करब वो चोर बन के नहीं करब, डायरेक्ट मालिक बन के करब। बबलू सोचत है कि हम बैंकों में चोरियत किए पुलिस बन के कोनो दिक्कत ना आए, तो कहन हम डायमंड के जो दुकनिया बाए ओकर मालिक बन के चोरी करी। चोर बन के काहे चोरी करी, मालिक बन के चोरी करब तो क्यों जान नहीं पाई। तो प्यारे साथियों, आपको बता दें, आप लोग की कहानी सुन ही रहे हैं। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अब बबलू के स्मार्ट तरीके से चोरी कैसे करी है, दादी ये कहानी आप राजविद स्टोरी के यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। अब बबलू की स्मार्ट तरीके से दूसरी चोरी, यानी बबलू कैसे लूटेंगे डायमंड की दुकान, सुनिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो प्यारे साथियों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अब आगे भी बबलू की नए तरीके से, स्मार्ट तरीके से चोरी करने की कहानी, यानी डायमंड की दुकान लूटने की कहानी को आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।